नमस्कार दोस्तों, 100x इंस्पायर्ड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके मन में भी हमेशा गंदे ख्याल आते रहते हैं और आप नहीं चाहते हैं, फिर भी यह अश्लील विचार बार बार आपके मन में आता रहता है। अब तक आपने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। आपको हम एक गौतम बुद्ध के कहानी के माध्यम से समझाते हैं। एक गांव में एक जवान लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था क्योंकि उसका दिमाग अश्लील चीजों के बारे में सोचता रहता था, जिसके बारे में वह सोचना नहीं चाहता था। अपने छोटे छोटे क्षणिक सुखों के लिए वह दिन का अधिकतर समय बर्बाद कर देता है और अगले दिन ना चाहते हुए भी वह फिर से वही आदतें दोहराता है, लेकिन फिर बाद में पछताता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र संतान था। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे और वह जवान हो रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। वह यह जानता था कि वह अपने समय और जीवन के साथ गलत कर रहा है, लेकिन वह खुद को इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं बदल सका। वह अन्य लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताता है और लोग तरह तरह के सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदल रहा था। अब उस लड़के को भी ऐसा लगने लगा कि उसके मन में उठ रहे गंदे विचार उसका साथ नहीं छोड़ने वाले। अतः अब वह बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन गंदे ख्यालों में खोया हुआ वह अपने गांव में तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त पीछे से दौड़ता हुआ आया और बड़े उत्साह के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई, मुझे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, क्या सच में तुम मेरी समस्याओं का समाधान जानते हो? लड़के के दोस्त ने कहा, ध्यान सभी समस्याओं का समाधान है। लड़के ने कहा, यह कौन सी साधना है? दोस्त ने कहा, कल एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा के लिए हमारे गांव में आए थे। गांव के सभी लोग अपनी समस्याओं के समाधान हेतु कुछ न कुछ पूछ रहे थे, तो मैं भी सोचा कि तुम्हारी समस्या का समाधान पूछ लूं। इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं अपने मन के विचार को कैसे नियंत्रित करूं। बौद्ध भिक्षुओं ने मेरा प्रश्न सुनने के बाद ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि ध्यान ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। मुझे लगा कि तुम ध्यान के बारे में जानते हो, इसलिए मैंने उस बौद्ध भिक्षु से ध्यान के बारे में बहुत कुछ नहीं पूछा। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के ने कहा, मैं उस बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहता हूं। लड़का और उसका दोस्त उस बौद्ध भिक्षु को ढूंढने के लिए निकल पड़े। काफी पूछताछ और प्रयास के बाद पास के ही पड़ोसी गांव में वे बौद्ध भिक्षु को एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए पाते हैं। वे दोनों उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर बैठ जाते हैं और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद जब बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, फिर वे लड़के उन्हें प्रणाम करके कहते हैं, आपने मुझसे कहा कि जीवन की सभी समस्याओं का ध्यान ही एकमात्र समाधान है, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि ध्यान क्या है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान क्या है, मैं इस बात को शब्दों में बयान करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन क्योंकि अब तुम लोगों ने पूछा ही लिया है तो सुनो। ध्यान का मतलब यह एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराती है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के अंदर न कोई सवाल, न कोई विचार, नहीं कोई भावना उठती है, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। वह अपने जीवन की निरर्थकता से पूरी तरह परिचित हो जाता है। लड़के ने पूछा कि ध्यान को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, ध्यान करना बहुत आसान है। क्या तुम जानते हो कि कैसे बैठना है? लड़के ने कहा, हां, मैं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम ऐसी अवस्था में कितनी देर तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा कि मैंने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जब तक चाहूं बैठ सकता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सीधे बैठ जाओ। लड़के ने पूछा, कब और कहां बैठना है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, कभी भी और कहीं भी, बस वह जगह शांत और एकांत होना चाहिए। लड़के ने फिर पूछा, मेरे मन के यह गंदे विचार और बुरी आदतें कितने दिन में खत्म हो जाएंगी? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर एक दिन में 24 घंटे के लिए तुम आंखें बंद करके बैठ सकते हो। लड़का बौद्ध भिक्षु से पहले ही घर चला जाता है और ध्यान करने बैठ जाता है। जैसे ही वह आंखें बंद करके बैठता है,
उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे क्या ध्यान करने से वास्तव में लाभ होगा, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ पाऊंगा या नहीं, लोग कब मेरी इज्जत करेंगे, मैं उससे प्यार करता हूं लेकिन वह मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, मुझे ढेर सारा पैसा कमाने और अपने गांव का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए क्या करना चाहिए। उसके मन में इसी तरह के और भी सवाल उठने लगे। तभी उसे याद आया कि भिक्षु ने क्या कहा था, ध्यान की अवस्था में कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, पर मैं अपने विचारों को रोकने की कोशिश कर तो रहा हूं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कर पाया है? बहती नदी के पानी को कोई रोक पाया है? वह लड़का अपने विचारों को रोक नहीं पाता और आंखें खोलकर बैठ जाता है और सोचता है कि मैंने अपने जीवन में अब तक बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना कठिन काम कभी नहीं किया। और वह बौद्ध भिक्षु बोल रहे थे कि ध्यान करना बहुत आसान है। लड़का बौद्ध भिक्षु से मिलने के लिए फिर से अपना घर छोड़ देता है और उनके पास जाकर कहता है, आपने कहा कि ध्यान करना बहुत आसान है, लेकिन यह मुझे दुनिया की सबसे कठिन चीज लगती है। मेरे बहुत प्रयास करने के बाद भी विचार मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन तुमसे किसने कहा कि अपने विचारों को रोको? लड़के ने कहा, तो फिर बिना विचार के कैसे रह सकते हैं? पर आपने तो कहा था कि ध्यान में कोई विचार नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमारे दिमाग में हर समय कई विचार पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन विचारों में से एक विचार को पकड़ लेता है और फिर संबंधित विचारों के बारे में सोचता रहता है। इस प्रकार हमारा मन विचारों में उलझा रहता है और जब आप ध्यान करने बैठते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे। जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो मन में भी कई विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। आपको कोई विचार चुनने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें देखने के लिए आपके मन में विचार उठेंगे और गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ इन विचारों में कमी आएगी। बौद्ध भिक्षु के मुंह से यह सब बातें सुनने के बाद वह लड़का अपने घर लौट आता है और फिर से ध्यान करने बैठ जाता है। इस बार लड़का अपने मन में अपने विचार देखता है, जैसा कि बौद्ध भिक्षु ने बताया था। लड़का थोड़ी देर के लिए विचारों को देखने में सक्षम है, लेकिन फिर उसके मन में ऐसे विचार उठते हैं जिसके बारे में वह सोचना बंद नहीं कर सकता और वह गहरे विचारों में खो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि वह ध्यान कर रहा था। वह विचारों को फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका दिमाग एक और चाल चलता है। अब उसके मन में अश्लील विचार उठने लगे। लड़का सोचता है कि वह पवित्र अवस्था में है, पर ध्यान की जगह यह अश्लील विचार क्यों उठ रहे हैं? उसके मन में गंदे विचार उठते रहते हैं और वह अश्लीलता को रोकने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। जब लड़का बहुत देर तक कोशिश करने के बाद परेशान हो जाता है, तो वह ध्यान से उठ जाता है और सीधे उस बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं और ध्यान करने बैठता हूं, तो मेरे मन में सिर्फ अश्लील और गंदे ख्याल ही आते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता, इसलिए अपने विचार को जबरदस्ती दबाने की कोशिश ना करो, क्योंकि इस मन का स्वभाव ही ऐसा है। जिस चीज के बारे में हम इसे सोचने से रोकते हैं, उसी चीज के बारे में यह सबसे अधिक सोचता है। इसलिए अपने विचारों को रोकने का आपका प्रयास व्यर्थ है। और जिन विचारों को आप गंदे और अश्लील विचार कहते हैं, वह विचार भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। मानव जीवन को आगे बढ़ाने के लिए यह विचार भी उठना जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखें कि आप जीवन में जो कुछ भी अस्वीकार करते हैं, हमारा दिमाग एक ही चीज में सबसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगता है। इसलिए जीवन के किसी भी सत्य को नजरअंदाज करने का प्रयास ना करें। सब कुछ स्वीकार करो, तभी तुम उन सब चीजों से मुक्त हो पाओगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जुनूनी होना चाहिए। आपको काम वासना के विचार को समझना होगा कि यह हमारे जीवन का केवल एक छोटा सा हिस्सा है, पूर्ण जीवन नहीं। इसलिए जीवन के इस पहलू को भी स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि इस जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। लड़के ने कहा, लेकिन हमारा दिमाग हमारे साथ चालाकी क्यों करता है? क्या हमारा मन हमारा दुश्मन है? भिक्षु ने कहा, नहीं, हमारा दिमाग हमारा दुश्मन नहीं है। यह केवल चीजों का अनुभव करना चाहता है जो आराम और खुशी देता है।
तो जब हम ऐसा कुछ करते हैं, अगर शुरुआत में मन आनंद नहीं पाता तो हमारा मन उस कार्य का विरोध करता है। भिक्षु ने आगे कहा, आप अपने मन से अपनी आदतें तभी बदल सकते हैं जब आपका मन आपके वश में हो, और आपका मन आपके वश में केवल तभी होगा जब आप स्वयं को जानेंगे, जब आप खुद को महसूस करेंगे। यह कहकर बौद्ध भिक्षु खड़े हुए और हल्की सी मुस्कान के साथ लड़के के सिर पर हाथ रखा। इसके बाद उन्होंने अपना भिक्षा पात्र उठाया और वहां से चले गए। लड़का बौद्ध भिक्षु को जाते हुए देखता रहा, लेकिन अब वह बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपनी समस्याओं का समाधान ध्यान के रूप में मिल गया था। वह समझ गया कि उसे ध्यान के लिए प्रतिदिन बैठना होगा और उसे अपने विचारों को आते जाते देखना होगा। लेकिन कोई विचार मत रखो, समय के साथ विचार अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही उसे यह भी समझ आया कि कोई भी विचार अच्छा या बुरा नहीं होता एक विचार सिर्फ एक विचार है, इसलिए विचारों का विरोध करना भी व्यर्थ है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए।